नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष सुनाने वाली हूँ वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल है। करहल इलाके की ये घटना है जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि नरेंद्र वहां पर रहते थे करहल में, और उनका बेटा, उनका पूरा परिवार था, उनकी फैमिली थी। बेटे ने देखा कि एक दिन पिता घर पे नहीं है, आए नहीं। रात में माँ से पूछा कि माँ पिता नजर नहीं आए, तो माँ ने बोला बेटा पिता का कुछ पता ही नहीं है, कहाँ गए हैं पापा आपके। बेटा तलाश शुरू करता है और सब जगह पूछता है, गांव में पूछते हैं कि आपने मेरे पापा को देखा देखा। तो सारे लोग बोलते हैं नहीं, हमने आपके पापा को नहीं देखा है। उसके बाद दूसरे दिन ही सुबह में उनकी जो नरेंद्र थे उनकी जो बॉडी मिलती है तालाब के किनारे। लोग सुबह नित्य क्रिया के लिए गए जब खेत पर तालाब के किनारे, तो वहां उन्होंने देखा कि तालाब किनारे एक बॉडी पड़ी हुई है। क्योंकि गर्मी का दिन है, अभी इस गर्मी में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लोगों को लगा शायद गर्मी की वजह से शायद ये बेहोश हो गए हैं, इस वजह से पड़े हैं। तो लोग पास में जाते हैं और पानी की छींटे वगैरह मारते हैं कि शायद अगर बेहोश होंगे तो सही। देखते हैं छींटे मारते, लेकिन उनको होश नहीं आ रहा। एक व्यक्ति ने नब्ज चेक की, देखा तो कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि कुछ बॉडी ऐसी ज्यादा कुछ लग नहीं रहा था कि ना गला रहता ना कुछ भी, ना ज्यादा चोट के निशान दिख रहे थे। तो लोगों को लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से वो पानी की छींटे दे रहे थे। और जब देखी नब्ज तो उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में लोगों ने पहचाना कि ये तो नरेंद्र है, जिनकी तलाश हो रही थी कल से, जिनका कोई पता नहीं था। उसके बाद में उनके बेटे को खबर दी जाती है, पवन। उनका बेटा वहां पर आता है, बॉडी को देखता है और कुछ अंगों को भी देखता है जहां पर चोट के निशान थे। उसके बाद में पुलिस को भी कोई कॉल कर देता है। उसी दौरान पुलिस भी आ जाती है वहां पर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, क्योंकि घर वालों को भी था कि आखिर क्या हुआ है, किसने ये किया है, पोस्टमार्टम भी होना जरूरी है। उसके बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं, देखते हैं कि बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और पिटाई की गई थी। किसी ने हत्या की थी, नरेंद्र की पीट पीट कर हत्या का मामला जब सामने आया तो पुलिस ने पूछा आके घर वालों से, आपकी किसी से रंजिश या किसी से दुश्मनी? तो जो बेटा था और जो नरेंद्र की पत्नी थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। फिर भी उन्होंने बोला, जो पुलिस कर्मी भाई थे उन्होंने पूछा कि फिर भी थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या कोई ऐसी बात हो? घर वाले जो होते हैं साफ मना कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्या बताएं। बाहर पता किया, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में पुलिस को लगा कि शायद ये घर का ही मैटर तो नहीं है, किसी ने इनके मरने से किसको क्या लाभ हो सकता है, वो सारी चीजें खंगालने की कोशिश की पुलिस ने। लेकिन सारी चीजें में कुछ नहीं मिल रहा था। सब हर तरीके से, हर हर एंगल से उन्होंने जांच की, कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद में जो नरेंद्र के दोस्त थे, जिनके साथ में उनका उठना बैठना था, उनसे पुलिस ने पता करने का सोचा कि चलो अब इस एंगल से जांच करते हैं। यहाँ यहाँ से हमने जो भी जितनी जानकारी ली, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में वो नरेंद्र के दोस्तों से बात करते हैं और एक कॉल डिटेल जो फोन की जो कॉल डिटेल थी वो निकलवाते हैं। उसमें से एक नंबर जो होता है, उस नंबर पर कॉल करते हैं। वो जो महिला थी उससे सबसे ज्यादा बात हुई थी, और उस लड़की महिला का नाम था मनु। मनु से जब वो बात हुई तो कॉल किया जब पुलिस ने, तो मनु ने बोला कि नाना मई गांव से मैं बोल रही हूँ। तो जो घर वालों से पूछा कि आप मनु कौन है, नाना मई गांव में आपका कोई रिश्तेदार रहता है क्या? तो जो घर वाले थे, नरेंद्र के घर वाले, तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि नाना मई गांव में मेरा कोई नहीं रहता है, और मैं कोई मनु नाम की किसी महिला को नहीं जानती हूँ। ये घर वालों ने स्पष्ट मना कर दिया। उसके बाद में नाना माई को यहाँ पर जाते हैं, पता करते हैं जाके इनके यहाँ का।
नानाबाई से पूछताछ करते हैं। तो जो मनु होती है, नानाबाई जाके मनु से पूछताछ करते हैं कि मनु, नरेंद्र सिंह को आप जानती हो? तो मनु स्पष्ट मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कौन नरेंद्र, और मैंने कुछ नहीं किया। ये स्पष्ट जो मनु होती है वो अपने मुख से बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती हूँ। तो पुलिस ने बोला कि आपने कुछ नहीं किया, हमने कब बोला है कि आपने कुछ किया है? हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। फिलहाल आप बताइए, आपकी इनसे बात हो रही थी, और आप बताइए कि आप इनको कैसे जानती हैं? उसके बाद में वो जो महिला थी ऐसे ही आनाकानी कुछ ना कुछ बहाने बना। उसके बाद में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की उस महिला से, तो वो जो अपना सारा जो जुर्म होता है वो कबूल कर लेती है। फिर वो अपनी पूरी कहानी बताती है, क्योंकि यहाँ पर जो महिला थी ये शादीशुदा थी। मनु, सोचिए, शादीशुदा महिला, पति होते हुए भी ये महिला कैरेक्टरलेस थी। इसका एक लड़के के साथ में, जो जिस लड़के का नाम अभय उर्फ भूरा था, उससे इसको प्यार हो जाता है। उससे जब प्यार हो जाता है और पति के ना रहने के बाद में ये इस भूरा का घर पर आना जाना था, फोन से बातें होती हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद भूरा से प्रेम चलता है। उसके बाद में एक और लड़का इस महिला की जिंदगी में आता है जिसका नाम ऋषभ होता है। ऋषभ से भी बातचीत होती है, इससे भी ये प्यार करने लगती है। और यहाँ पर भूरा भूरा को जो समय भूरा को दिया करती थी वो अब ये ऋषभ को देने लग गई। उसके बाद में जैसे ही पता चला भूरा को और वो अभय को कि ये जो मनु है अभी किसी और से बात करने लगी ऋषभ से, तो उसने इससे बात की कि तुम अभी ऋषभ से बात करती हो ऐसे। तो उसने इसको बोला, मनु को, कि देखिए ऋषभ खर्चे हमारा चला रहा है और काफी पैसा है उसके पास में, वो हमारे खर्चे उठा रहा है, तो उसको भी रहने दो और तुम भी रहो दोनों। तो दोनों जो होते हैं ऋषभ और ये जो अभय, ये दोनों आपस में वो कर लेते हैं कि हाँ, जब तुम बात करोगे तब मैं बात नहीं करूंगा, जब तुम जाओगे तब मैं नहीं जाऊंगा। ये दोनों ही लड़के अपनी साठगांठ दोनों बांध लेते हैं, और मनु ऐसे करके दोनों ही, जब पति नहीं रहते तो एक एक करके दोनों आना जाना रहता है, दोनों दोनों इनका, दोनों प्रेमियों का। सोचिए, ये महिला पति होते हुए भी ये दो दो इसके बॉयफ्रेंड थे, दो दो इसके प्रेमी थे। उसके बाद में इनकी एक बार मुलाकात होती है नरेंद्र से। नरेंद्र काफी पैसे वाले थे, अच्छे घर के थे, तो ये महिला को प्यार हो जाता है नरेंद्र से। जब नरेंद्र से प्रेम हो जाता है तो ये जो महिला थी, अब दोनों प्रेमियों को पता चल जाता है, ऋषभ को भी पता चलता है, भूरा को भी पता चलता है कि अब ये इससे प्रेम करने लगी है, अब इसको समय देने लगी है। उसके बाद में ये जो मनु थी, ये नरेंद्र से, क्योंकि पैसे वाले थे, इनसे ज्यादा पैसा मिलता है, इसकी जो और भी जो ख्वाहिशें थी वो इनसे पूरी होती, इस वजह से नरेंद्र की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही थी, उधर भूरा और ऋषभ की तरह कम ध्यान दे रही थी। ये मामला धीरे धीरे चलता रहता है। उसके बाद में जो भूरा होता है बोलता है कि अब बहुत हो गया है, तुम नरेंद्र की तरफ ज्यादा वो करी। तो मनु प्लान बनाती है ऋषभ के साथ में कि ऐसा करो कि अब ये अभय को, भूरा को ही हटा देते हैं। भूरा को हटाने के प्लान बन रहा था, लेकिन भूरा बहुत ज्यादा, मतलब वैसा टाइप का लड़का था, दबंग टाइप का लड़का था। और यहाँ पर वो प्लान बदल जाता है मनु का। मनु बोलती है कि मैं इसको तो नहीं हटा सकती हूँ अपने रास्ते से, क्योंकि अगर मैंने इसको हटाने की सोचा तो ये मुझे ही हटा देगा। तो क्यों ना, ये नरेंद्र हमारे बीच में आ रहा है, तो क्यों ना नरेंद्र को हटा दिया जाए। तो ये प्लान बनाते हैं तीनों मिलकर कि ऐसा करो, नरेंद्र को बुलाया जाए। और नरेंद्र को यहाँ पर बहाने से बुलाती है मनु। मनु जब बहाने से बुलाती, क्योंकि नरेंद्र से जितनी इसने, मनु ने मांग की थी, नरेंद्र उतना पैसा नहीं दे रहे थे। बोले नहीं नहीं, इतना पैसा नहीं देंगे, और मेरा घर परिवार, हम इतना पैसा आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर जो मनु को थी वो सही नहीं लगी कि यहाँ नरेंद्र पैसा भी नहीं दे रहे हैं और यहाँ बुरा भी नाराज है, तो क्यों ना नरेंद्र को ही रास्ते से हटा दिया जाए। कॉल किया जाता है नरेंद्र को कि आइए, मिलने के लिए बुलाती है घर पर मनु,
कि हस्बैंड मेरे घर पे नहीं, आ जाओ मिलने के लिए। ये नरेंद्र जाते हैं मिलने के लिए, वहां पर ये तीनों मौजूद होते हैं, भूरा और ऋषभ और ये मनु ने तो बुलाया ही थे फोन करके। खूब शराब पीते हैं, नरेंद्र को भी शराब पिलाते हैं। जब खूब शराब पिला देते हैं नरेंद्र को, उसके बाद में नरेंद्र को पीट पीट कर इनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में अब क्या किया जाए, उसके बाद में इनके जो शव होता है वो तालाब के किनारे फेंक देते हैं जाके, ताकि किसी को पता ना चले। उसके बाद में जब तालाब के किनारे जब फेंक दिया, ये मनु के बयान थे, क्योंकि जब पुलिस ने मनु से सख्ती से पूछताछ की तो मनु ने सारा जो काला चिट्ठा था सारा अपना सारा उगल के रख दिया, बता दिया। मनु को लगा कि शायद मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप अपराधी हैं, आपने अपराध किया है, तो आप बच नहीं सकते हैं सजा काटने से। यहाँ पर मनु ने जो बताया कि तालाब में फेंक दो, उसके बाद में जो बॉडी मिली घर वालों को, उसके उसके बाद में जब मनु ने सारा कुछ बताया, उसके बाद में जो ऋषभ तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही है उसकी जांच पड़ताल की, कहाँ है कहाँ, उसको ढूंढा जा रहा है फिलहाल। और भूरा उर्फ मनु, भूरा और मनु को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूरा और मनु दोनों पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल। फ्रेंड्स, ये देखिए अवैध संबंधी बोलेंगे इनको। एक पत्नी, एक जो इसने इस महिला ने एक जो पति पत्नी के जो रिश्ते को तो तार तार किया, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है। इस महिला ने प्रेम और विश्वास को दूर रखते हुए इसने जो प्रेम संबंधों में गई, उसके बाद में एक नहीं दो नहीं तीन लोगों को, और तीसरे जो व्यक्ति थे उनकी तो इसने हत्या ही करवा दी। अब सलाखों के पीछे जेल की हवा खाएंगी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको सावधान करना था। सावधान रहिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।